पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार, ओहदे से हटाने का मुतालबा। एलामियों में कहा, सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है सिकंदर सुल्तान राजा घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक के बजाय तजादात का नोटिस लेना चाहिए। जेहलम, गुजरांवाला और रावलपिंडी समेत कई अजला की हल्का बंदियों में अदम तवाजुन देखा। इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल संगीन शुकूक और शुबहात को जन्म दे रहा है। नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। नए इलेक्शन से पहले तहफुजात दूर करना जरूरी है। सिंध हाई कोर्ट बार को भी हल्का बंदियों पर तहफुजात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नामुमकिन करार। किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी निशिस्त देने की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा का आबाई हल्का सरगोधा है, वहां कोई इजाफी निशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक ऐलान। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरखास्त मुस्तरद। दरखास्तें इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। इलेक्शन की तारीख आने से थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। इंतखाबात कलअदम होंगे या इंतखाबी निशान मिलेगा? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर फैसला महफूज। अली जफर ने नून लीग के सूबाई इंतखाबात का हवाला दिया। 40 सवालात को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अभी वक्त नहीं, वरना एतराजात की तमाम तफसीलात दिखा देते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा। आप 5 बंदे इस वक्त 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर 70% आवाम की से एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से आप उसको हटाएंगे, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या दुनिया उसको मानेगी? बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर। नैब ने बुशरा बीबी को भी मुल्जिमा नामजद किया। समा ने रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सऊदी अरब से मिला तोहफा कानून के मुताबिक तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने 58 तोहफे अपने पास रखे। वादा माफ गवाह का भी बयान। बताया, तोहफे की कीमत का कम तखमीना दबाव में आकर लगाया था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं, आइन तोड़ने वाले लेजिटिमेसी भी देते हैं उसको। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। आइन तोड़ने वालों को जजेस हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। बयानात मौजूद हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। बोले, 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड वजीर आजम बनाया गया। इमरान खान के आते ही डॉलर को पड़ लग गए और रुपया मिट्टी में मिल गया। हाथ बढ़ाकर रोक लेते तो मुल्क का ये हाल ना होता। हमारी पॉलिसीज जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाता। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। कोई अमीर अल मोमिनीन बनकर तो कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। पुरानी सियासत से वजीर आजम बनने वाला मुल्क नहीं चला सकेगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बोले, एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, सियासतदानों की नाकामी है। अवाम फैसला करें उन्हें कैसा पाकिस्तान चाहिए। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। अभी भी मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इसमें होगी। निस्बतन इंशाल्लाह शफाफ होंगे, साफ होंगे। कोई इंजीनियरिंग नहीं होगी, शफाफ इंतखाबात कराएंगे। निगरां वज़ीर आज़म काज़म बोले, जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन से दाग ले जाएंगे। सियासी जमातों के दावों में कितना वजन है, फैसला अवाम करेंगे।
किसी सियासी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे, शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हलफ उठा लिया। पब्लिक नोटिस जारी, कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने वाला उम्मीदवार नाअहल करार पाएगा। उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के दफातर में खुसूसी काउंटर्स कायम। उम्मीदवार कल से 22 दिसंबर तक कागजात जमा करवा सकेंगे। आहद चीमा साबिक काबीना का हिस्सा रहे इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का निगरान मुशीर को हटाने का हुक्म। फवाद हसन फवाद से मुतालिक केस की समाअत 21 दिसंबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। पाक अमेरिका ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर पर गौर। पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान तरबियती राबते बढ़ाने पर भी इत्तफाक। गजा में आग और खून का खेल जारी। इसराइल की जबालिया कैंप रफा और नसीरात पर फिर बमबारी। 67 फलस्तीनी शहीद। अल रिमल पर भी वहशियाना हमला, 50 अफराद मारे गए। अल आहली अस्पताल भी गैर फाल। इसराइली फौज ने तिबी अमले और मरीजों को गिरफ्तार कर लिया। अल औदा अस्पताल में भी 240 अफराद यरगमाल। सलामती काउंसिल में यूएई की जंग बंदी के लिए करारदाद पर वोटिंग आज होगी। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस। तहकीकाती कमीशन का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तलब करने का फैसला। 2017 के एसएसपी ऑपरेशन साजिद कियानी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ऑपरेशन में किसी भी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद। स्टॉक मार्केट को नजर लग गई। ऊपर जाते जाते अचानक से नीचे आन गिरी। 3 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी, 62,833 पर बंद। जाली करेंसी नोटों की भरमार। अरकान पार्लियामेंट भी फ्रॉड का शिकार। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने 5,000 वाले जाली नोट कायमा कमेटी में पेश कर दिए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक भी ना पहचान सके। जाली नोट के बदले असली नोट देने से भी इंकार। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, जाली नोट बैंकों से आ रहे हैं, स्टेट बैंक कोई हल तो निकाले। कराची में नीपा पुल के करीब फायरिंग। क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल 30 साल अब्दुल मजीद मारा गया। मकतूल से 9mm पिस्टल बरामद। लुटेरों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। खवातीन को लूटने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। जेवरात छीनने की दर्जनों वारदातों का एतराफ। टिकटॉक हराम है। कराची की जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन का फतवा। कहा, टिकटॉक फहाशी और उरियानी फैलाने का जरिया है। पैसे कमाने के लिए गलत वीडियोस बनाई जाती हैं। लोग गुनाहों की तरफ चल पड़ते हैं। बलाई इलाकों में गजब की सर्दी। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। वादी नीलम में यकबस्ता हवाएं। सयाहों का भी रश। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कलात -5। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -3। ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। सर्दी बढ़ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। आजम खान, साहबजादा फरहान, अब्बास आफरीदी, हसीबुल्लाह, उसामा मीर और अबरार अहमद की सिलेक्शन। मोहम्मद हारिस ड्रॉप। शादाब खान इंजरी के बायस बाहर। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, नए खिलाड़ियों की शमूलियत का मकसद बैकअप तैयार करना है।